Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing well and I am also fine. Alhamdulillah. सर्दियों में दूध पिलाने वाली माएँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं क्योंकि उनके ज़हन में बहुत सारे सवालात होते हैं। उनके ज़हन में ऑल टाइम ये सवाल चल रहे होते हैं कि क्या मैं फ़लानी चीज़ खा सकती हूँ? क्या मैं फ़लाँ चीज़ खा सकती हूँ? उससे मेरे बच्चे को ठंड तो नहीं लग जाएगी? क्या मैं मूँगफली खा सकती हूँ, केला खा सकती हूँ, दही खा सकती हूँ या ऐसी चीज़ें जिससे मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए? मैं अपनी डाइट में कौन-सी चीज़ें शामिल करूँ, कौन-सी चीज़ें खाऊँ और कौन-सी ना खाऊँ? क्या मैं चाय पी सकती हूँ? क्या मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ? ऐसे कई सवालात होते हैं। और अक्सर माँओं को एक चीज़ परेशान कर रही होती है कि मैं सर्दियों में ड्यूरिंग फीडिंग अपना ध्यान कैसे रखूँ? तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इनको कवर करेंगे। सर्दियों में अक्सर माँओं को दूध कम आता है या कम हो सकता है। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा अपना वाटर इंटेक ज़्यादा कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और आपके दूध की मिक़दार भी बढ़ती जाए। सर्दियों में कुदरती तौर पे हर कोई पानी कम पीता है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, 7 से 8 गिलास आपने पानी लाज़मी पीना है। इसके अलावा आप दूध लाज़मी पिएँ, यखनी पिएँ, सूप पिएँ, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। सर्दियों में गर्म मशरूबात ज़्यादा पिए जाते हैं, इसलिए बहुत सारी माँओं का ये सवाल होता है कि क्या मदर फीडिंग के दौरान मैं चाय या कॉफ़ी पी सकती हूँ? तो आप ज़रूर पिएँ लेकिन सिर्फ़ 1 कप। 1 कप से ज़्यादा आपको ममनू है क्योंकि आपने मदर फीड करवाना है तो इसके लिए आपको सिर्फ़ 1 कप काफ़ी है। आप मदर फीडिंग के दौरान चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स कम यूज़ करें। वो ऐसी चीज़ें जिनमें कैफ़ीन पाई जाती है, आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। माएँ खुद को स्ट्रेस फ्री रखें, अपने ज़हन को रिलैक्स रखें क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होती हैं तो कुदरती तौर पर बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से दूध कम बनना शुरू हो जाता है। अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखें, रिलैक्स रखें, इससे आपके जिस्म में दूध की पैदावार ज़्यादा बढ़ती है और आप अपने बच्चे को हैप्पीली मदर फीड करवा सकते हैं। दूध पिलाने वाली माँओं को अपनी खुराक अच्छी रखनी चाहिए। आप सबसे पहले अपनी डाइट ठीक करें, अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें लें। आप सेहतमंद होंगी तो आपका बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। दूध पिलाने वाली माँओं को कैफ़ीन वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरा जंक फूड आप कम से कम इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक्स कम पिएँ और इसके अलावा आप अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करें। बाकी आप घर की बनी हुई जौन-सी भी चीज़ आप खाना चाह रही हैं, आप जौन-सा मर्ज़ी फ्रूट खाना चाह रही हैं, दही खाना चाह रही हैं, आप खा सकती हैं। सर्दियों में दूध पिलाने वाली माँओं का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या मैं दही और केला खा सकती हूँ? और अक्सर माँओं को ये कहा जाता है कि चावल आप ना खाओ, आप चावल खाओगी तो आपके बच्चे को कब्ज़ या फिर गैस हो जाएगी और केले और दही से आपके बच्चे को रेशा हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जौन-सी भी खुराक आप खाते हैं वो सबसे पहले आपके निज़ाम-ए-हज़म में जाती है, वो हज़म होके उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को मिलते हैं और फिर वो आपके खून में जाते हैं। तो डायरेक्ट आपकी कोई भी खुराक बच्चे को नहीं लग रही होती। वो पहले हज़म होके उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा चुके होते हैं, फिर वो आपके बच्चे तक जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आपको कोई फूड से एलर्जी है कि अगर आपको कोई खाने से एलर्जी है तो कोई चीज़ आप खाते हैं तो आप इरिटेट हो जाते हैं या आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, तो वो आप अपने लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो आपके बच्चे को सूट नहीं करेगी। तो इसलिए आपको अगर किसी फूड से एलर्जी है तो आप उससे परहेज़ कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है या ठंड लग जाती है या गला ख़राब हो जाता है, तो अक्सर माँओं को ये सुनना पड़ता है कि तुम्हें ठंड लगी है तो तुम्हारा दूध पीने से बच्चे को भी ठंड लग गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि माँ को ठंड लगी है तो उसका दूध पीने से बच्चे को भी ठंड लग सकती है। बल्कि जब माँ को नज़ला, फ्लू
نزلہ زکام یا کھانسی ہوتی ہے تو اس کے جسم میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں، اور وہ اینٹی باڈیز جب نیوٹرینٹس جسم میں ایبزارب کرتے ہیں تو وہی اینٹی باڈیز ملک کے ذریعے بچوں کے اندر جاتی ہیں اور ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ کرتی ہیں۔ ماں کے دودھ سے بچوں کو ہمیشہ اچھی ہی چیز ملتی ہے، کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ماں کو اگر کوئی انفیکشن ہوا ہے تو وہ اس کے دودھ سے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ جس چیز سے آپ کو پرہیز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں لینی، کیونکہ بہت ساری میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو کہ جسم میں جذب ہونے کے بعد آپ کے دودھ کے ذریعے بچوں کی باڈی میں جا سکتی ہیں، تو اس لیے آپ نے ڈاکٹر کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ فیڈ بھی کرواتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی دوا آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود یوز نہ کریں۔ سردیوں میں ایک کامن مسئلہ ہوتا ہے کہ اسکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نپلز میں کریک آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو اچھے طریقے سے فیڈ نہیں کروا سکتی ہیں، اور دوسرا انہیں پین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ آپ قدرتی طور پہ پائے جانے والا یہ جو کوکونٹ آئل ہے اس کا آپ مساج کر سکتی ہیں اس ایریا پہ، جس سے آپ کو بہت اچھا ریلیف ملے گا، کیونکہ کوکونٹ آئل ایسا ہے کہ اگر بچے کے منہ میں بھی چلا جائے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اور نپل کریکس کے علاوہ بھی اگر آپ کا دودھ سردیوں میں کم ہوتا جا رہا ہے تو آپ کوکونٹ آئل سے اپنی بریسٹ کا مساج کر سکتے ہیں، اس سے ملک کا فلو اچھا ہو جائے گا اور آپ ایزیلی بچے کو فیڈ کروا سکتے ہیں۔ وہ مائیں جو اپنا فیڈ کرواتی ہیں بچوں کو، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے سپلیمنٹس ضرور استعمال کریں۔ آپ اس میں وائٹامن کے سپلیمنٹس، آئرن کے سپلیمنٹ اور کیلشیم کے سپلیمنٹ یوز کر سکتی ہیں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ لازمی یوز کریں۔ وہ بچے جو مدر فیڈ پہ ہیں، جو کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں، ان کو آپ وائٹامن ڈی کے ڈراپس لازمی دیا کریں۔ ایک قطرہ ایک دن میں کافی ہوتا ہے۔ وائٹامن ڈی کے ڈراپس ایزیلی میڈیکل سٹورز پہ اویلیبل ہوتے ہیں، آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ وائٹامن ڈی ڈراپس اپنے بچوں کو ایک قطرہ ایک دن میں دے سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔